देश की राजधानी दिल्ली, जो कि अपनी प्राचीन विरासत, कला, संस्कृति के लिए देश विदेश में मशहूर है, जिसके चलते यहाँ लाखों सैलानी घूमने आते हैं। दिल्ली सिर्फ पर्यटक स्थल ही नहीं, बल्कि ना जाने कितनों के सपनों को पूरा करता है। खासकर सिविल सर्विसेज के लिए यहाँ बच्चे ज़रूर आते हैं। यूँ कहें कि उनके लिए दिल्ली गढ़ है। वैसे तो दिल्ली में बहुत सारी जगह है, लेकिन उन सब में मुखर्जी नगर सबसे अलग है, क्योंकि ये सिविल सर्विसेज की कोचिंग सेंटर के लिए मशहूर है। सिविल सर्विसेज पास करने का सपना वो अपने घर से लेकर चलते हैं, जिसे यहाँ आकर वो अपने सपनों को उड़ान देते हैं। लेकिन इस उड़ान को भरने में उन्हें अनेक कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। आपको यहाँ 1-2 साल एक्स्ट्रा भी रहना पड़ सकता है। तो इसका ये वो होता है कि आपको घर में रहना है, आपको कहीं ज़्यादा बाहर नहीं जाना, आपकी जो सोशल लाइफ है वो काफ़ी कम हो जाती है। तो आपको बस आपकी किताबें, आप और थोड़ा खाना और थोड़ा नींद, तो इसके बीच में आपको अपनी ज़िंदगी को बिताना पड़ता है। IAS, IPS, IFS जैसे पदों के लिए उन्हें दिन रात पढ़ना होता है। उसके लिए वह अपने परिवार को छोड़कर दिल्ली के मुखर्जी नगर में आ बसते हैं। मेरा नाम दीपक चौधरी है, मैं दिल्ली से हूँ। मैं यहाँ पर अकेला इसलिए रहता हूँ क्योंकि मुझे कंपटीशन की प्रिपरेशन करनी है। मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करने के लिए आया हूँ, तो घर पे माहौल नहीं मिल पाता है, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ ताकि एक अच्छा एनवायरनमेंट मिले और इस कंपटीशन को जल्दी से जल्दी क्लियर कर सकूँ। यहाँ आकर वो कड़ी मेहनत के साथ दिन रात पढ़ते हैं। सिविल सर्विसेज को पूरा करने में 2 साल लग जाते हैं, लेकिन कई तो 4-6 साल तक अपने घर से दूर रह जाते हैं। अभिषेक कुमार, मैं सिंगरौली मध्य प्रदेश से हूँ। मैं यहाँ 4 सालों से तैयारी कर रहा हूँ। नहीं, मैंने यहाँ जनरल स्टडीज़ की कोचिंग करी है, जो IAS में जो मोटिव होता है तैयारी करने का। तो कोई अपनी किस्मत के साथ 2 साल में ही अपना सपना पूरा कर दिखाता है। यहाँ पर कई मशहूर कोचिंग सेंटर ऐसे हैं जो उन स्टूडेंट्स को IAS, IPS, IFS जैसे पदों की तैयारी करवाते हैं, जैसे पतंजलि, दृष्टि, पैरामाउंट, ध्येय जैसे सेंटरों से पढ़कर ये विद्यार्थी हमारे देश के सिविल सर्विसेज के पदों को हासिल करते हैं। जितनी भी अच्छी कोचिंग है सब मुखर्जी नगर में और राजेंद्र नगर में। कोचिंग की बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि जो तैयारी हम पिछले 3 साल में करते हैं, कोचिंग ये सुविधा उपलब्ध करा देता है कि वो 8 से 9 लिखने आंसर लिखने का तरीका। अब तो ये है कि जिस तरह का पैटर्न चेंज हो रहा है, कोचिंग की भूमिका बढ़ती ही जा रही है। एक कॉन्सेप्ट क्लियर है क्लासरूम में, आंसर लिखने का तरीका पता है, तो लड़का प्रतिदिन 6 से 7 घंटे पढ़ता तो नहीं होता है। बहुत अच्छा सवाल है। हमारी कोशिश ये होती है कि बच्चों को जैसे जो भी सब्जेक्ट हो उसको डे टू डे लाइफ से जोड़ें हम अधिक से अधिक। कभी ये ना लगे कि हम बुक इस तरीके से उनको पढ़ा रहे हैं हम, क्योंकि जब बुक इस तरीके से चीज़ें बताई जाती हैं तो वो एक तरह से ऑलमोस्ट काला अक्षर भैंस बराबर वाली बात हो जाती है। इवन जैसे मैं हिस्ट्री गाइड करता हूँ या पॉलिटी है या इंटरनेशनल रिलेशन है, घटनाओं को जितना अधिक से अधिक उनके करीब ले आऊँ, उनके जीवन से जोड़ूँ, भारत के संदर्भ में जितना अधिक से अधिक रिलेट करें, विजुलाइज कराने की कोशिश करते हैं उनको, ताकि पूरा का पूरा क्लास लाइवली बना रहे। यहाँ पर हर साल हजारों से ज़्यादा नौजवान इन सेंटरों में पढ़ने आते हैं, जिसमें कुछ ही बच्चे अपने सपनों को पूरा कर पाते हैं। यहाँ पर रहने और पढ़ने के काफ़ी इंतज़ाम है, जैसे कि उन्हें ठीक ठाक किराए पर रहने को कमरे मिल जाते हैं, खाने के लिए काफ़ी स्टॉल भी मौजूद हैं, पढ़ने के लिए भी किताबों की अच्छी व्यवस्था है। यहाँ सिविल सर्विसेज से जुड़ी हर प्रकार की किताबें मिल जाती हैं। किताबों के साथ साथ नोट्स को फोटोकॉपी करवाने के भी प्रबंध हैं, ताकि उन्हें असुविधा का सामना न करना पड़े। लेकिन क्या आपको पता है कि वो अपने सपनों को पूरा करने के साथ साथ अपनी सेहत के साथ भी खिलवाड़ करते हैं। उन्हें गलियों में रहने के लिए कमरे तो मिल जाते हैं, लेकिन 2 वक्त का खाना नहीं मिल पाता और वो सिर्फ बाहर के खाने पर निर्भर होते हैं, जिससे वे बीमार भी पड़ सकते हैं। लेकिन सिविल सर्विसेज पास करने का सपना उनके लिए इतना बड़ा है कि वे अपनी सब सुख सुविधाओं को भूलकर अपना पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई में लगा देते हैं। सुबह से शाम तक कोचिंग में पढ़कर थक जाने पर वे अपने लिए कुछ समय मनोरंजन का भी निकाल लेते हैं। देखिए, कोचिंग मेरी कंप्लीट हो चुकी है, अब मेरी सेल्फ स्टडी चल रही है। पर जो कोचिंग का टाइम होता था, हम मॉर्निंग में जाते थे सुबह 7 बजे और
क्लासेस के ऊपर डिपेंड होता था, कभी कभी एक्स्ट्रा क्लास भी हो जाती थी, तो शाम के 5 बज जाते थे, तो खाना भी हम शाम को आके ही खाते थे। जिसमें कोचिंग से आते हुए ये स्टूडेंट्स दोस्तों के साथ गपशप करते हुए, चाय की चुस्की का मज़ा लेते हुए अपने कमरों की तरफ वापस जाते हैं, जहां वो फिर से पढ़ाई में जुट जाते हैं। कुल मिलाकर इतनी कठिनाइयों के बाद जब ये बच्चे अपने सपनों को पूरा कर लेते हैं तो इन दुखों के पलों को भूल जाते हैं और मुखर्जी नगर में बिताए हुए इन पलों को अपने दिल में संजोए हुए देश को आगे ले जाते हैं।